प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप सभी के लिए मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में तोतों का एक जोड़ा रहता था। यह जोड़ा हर दिन पेड़ों की शाखाओं पर खेलता, मीठे फल खाता और अपनी मधुर आवाज में चहचहाता। दोनों तोते एक दूसरे के बेहद करीब थे। वे एक ही माता के बेटे थे और हमेशा साथ रहते थे। उनका जीवन आनंदमय था क्योंकि वे स्वतंत्र थे और प्रकृति के सानिध्य में पल रहे थे। एक दिन जब सूरज अपनी पहली किरणें फैला रहा था, जंगल में पक्षी पकड़ने वाले शिकारी आए। वे तोतों को देखते ही उनकी ओर बढ़े। तोते डर गए और इधर-उधर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिकारी के जाल से बच नहीं सके। शिकारी ने दोनों को एक ही जाल में पकड़ लिया। पहले तो तोते ने रोने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब वे जाल में फंसे हैं और भाग नहीं सकते। शिकारी ने दोनों को एक बड़े बाजार में बेचने के लिए ले जाने का फैसला किया। रास्ते में दोनों तोते उदास बैठे थे। छोटे तोते ने बड़े तोते से कहा, भाई, क्या हमें कभी इस जाल से आजादी मिलेगी? बड़े तोते ने सांत्वना दी, हिम्मत रखो। जो भी होगा, हमें मिलकर सामना करना होगा। बाजार में पहुंचकर शिकारी ने अपने पिंजरे को बेचने के लिए रखा। वहां बहुत सारे लोग आए। एक कसाई जो पास ही में अपने दुकान पर मांस बेचता था, उसने एक तोते को खरीद लिया। वह तोता बड़ा था। दूसरे तोते को एक साधु ने देखा। साधु को उस नन्हे पक्षी पर दया आई। उन्होंने सोचा, यह पक्षी मेरे आश्रम में शांति और भक्ति के वातावरण में रहेगा। इसे पिंजरे से मुक्ति मिलेगी और इसका जीवन सार्थक होगा। इस तरह दोनों भाई बिछड़ गए। बड़े तोते को कसाई के घर ले जाया गया और छोटे तोते को साधु के आश्रम में। कसाई के घर में बड़ा तोता एक अजीब माहौल में पहुंचा। वहां रोज मांस काटा जाता, जानवरों को लाया और मारा जाता। चारों ओर पकड़ो, मारो, काटो जैसी आवाजें गूंजती। धीरे धीरे तोता भी इन शब्दों को सुन सुनकर दोहराने लगा। जब भी कसाई के ग्राहक आते तो वह जोर से चिल्लाता, पकड़ो, मारो, काटो। कसाई और उसके ग्राहक इस पर खूब हंसते। लेकिन तोते का दिल अंदर से उदास था। उसे अपने भाई और जंगल का जीवन याद आता था। प्रिय मित्रों, दूसरी ओर छोटा तोता साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु सुबह सुबह राम राम का जाप करते। तोता उन्हें देखकर चुपचाप सुनता। साधु ने धीरे धीरे तोते को राम और सीताराम बोलना सिखाया। आश्रम का वातावरण शांति और भक्ति से भरा था। वहां न कोई हिंसा थी, न कोई शोर। तोते को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा। साधु हर दिन तोते को भजन, कथा और उपदेश सुनाते। तोता भी धीरे धीरे इन शब्दों को याद करने लगा। जब कोई साधु के पास आता तो तोता जोर से कहता, राम राम, सीताराम। लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते और साधु की प्रशंसा करते। कुछ महीने बीत गए। एक दिन साधु अपने तोते को पिंजरे में लेकर शहर की ओर निकले। वे एक बड़े मेले में पहुंचे जहां कई तरह की दुकानें और जानवरों की बिक्री हो रही थी। अचानक साधु का तोता जोर से बोला, राम राम, सीताराम। यह सुनकर पास खड़े कसाई का तोता हैरान हो गया। वह अपने पिंजरे में उछलते हुए चिल्लाने लगा, पकड़ो, मारो, काटो। दोनों तोतों की नजरें मिलीं। वे एक दूसरे को पहचान गए। कसाई का तोता जोर से बोला, भाई, यह तुम हो। साधु का तोता भी खुशी से चिल्लाया, भाई, यह मैं हूं। लोगों की भीड़ उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। दोस्तों, साधु ने कसाई से कहा, यह तोता आपका है? कसाई ने कहा, हां, यह मेरा तोता है। यह मेरे घर की भाषा बोलता है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन देखिए, संगति का असर कैसा होता है। मेरा तोता भगवान का नाम लेता है क्योंकि यह शांति और भक्ति के वातावरण में रहता है। आपका तोता हिंसा की बात करता है क्योंकि यह हिंसा के बीच रहता है। कसाई ने साधु की बात पर ध्यान दिया और सोचा, सच में यह मेरा ही दोष है। मैं इस तोते को भक्ति के मार्ग पर ला सकता हूं। कसाई ने साधु से पूछा,
क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? साधु ने खुशी खुशी हामी भरी। उन्होंने कहा, आप इसे मेरे साथ कुछ दिनों के लिए आश्रम में भेज दें। इसे अच्छी बातें सुनाई जाएंगी और यह बदल जाएगा। कसाई ने सहमति दे दी। दोनों तोते अब आश्रम में साथ रहने लगे। बड़े तोते ने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके शब्दों में परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद कसाई ने अपनी दुकान बंद कर दी और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। दोनों तोते अब राम नाम जपते थे और लोगों को भी यह संदेश देते थे कि संगति और माहौल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब दोनों तोतों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। वे दोनों साधु के आश्रम में भक्ति और शांति के माहौल में रहने लगे। यह परिवर्तन न केवल तोतों के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि साधु और कसाई के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने वाला था। साधु के आश्रम में दोनों तोते एक साथ रहने लगे। छोटा तोता, जो पहले से ही राम राम और सीताराम का जाप करता था, बड़े तोते को भी यह सिखाने लगा। बड़े तोते ने शुरू में थोड़ा संकोच किया, क्योंकि वह अब तक पकड़ो, मारो, काटो जैसे शब्दों का आदी था। लेकिन छोटे भाई का प्रेम और साधु का स्नेह उसे धीरे धीरे बदलने लगा। साधु हर सुबह दोनों तोतों को अपने साथ ध्यान और भजन के लिए ले जाते। वे भजन गाते और दोनों तोते भी मधुर स्वरों में उनका साथ देते। आश्रम में आने वाले भक्त तोतों की राम नाम जाप सुनकर बड़े प्रसन्न होते। धीरे धीरे बड़े तोते ने अपने पुराने शब्द भूलने शुरू कर दिए और अब वह भी सीताराम सीताराम कहने लगा। साधु ने कसाई से कहा, देखो, यह तोता अब बदल गया है। यह अब हिंसा की बात नहीं करता। संगति और वातावरण का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि इससे एक जंगली पक्षी भी बदल सकता है। यदि हम मनुष्यों को भी सही दिशा में प्रेरित किया जाए, तो हम अपने भीतर और आसपास के संसार में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। कसाई ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने और नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपने घर में हिंसा का वातावरण समाप्त कर दिया और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। अब दोनों तोते साधु के जीवन का अहम हिस्सा बन गए। साधु ने उनके नाम रख दिए। छोटे तोते को उन्होंने रामू और बड़े तोते को सीतू नाम दिया। रामू और सीतू अब केवल राम नाम का जाप ही नहीं करते थे, बल्कि आश्रम आने वाले बच्चों और भक्तों को भी भजन और संस्कार सिखाने लगे। साधु ने दोनों तोतों के लिए एक खुला स्थान बना दिया, जहां वे बिना पिंजरे के स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। लेकिन रामू और सीतू अब कहीं जाने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें आश्रम का माहौल और साधु का स्नेह इतना पसंद था कि उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। तोतों की राम नाम जाप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आश्रम में इन पक्षियों को देखने और उनके मधुर शब्दों को सुनने के लिए आने लगे। कई भक्तों का मानना था कि इन तोतों की आवाज में कोई चमत्कारी शक्ति है जो उनके दिलों को शांति और सुकून देती है। एक दिन एक राजा ने साधु के आश्रम का दौरा किया। राजा ने रामू और सीतू को देखा और उनकी आवाज से बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु से पूछा, आपने इन पक्षियों को यह सब कैसे सिखाया? प्रिय मित्रों, साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह उनकी संगति का प्रभाव है। जैसा वातावरण हमने उन्हें दिया, वैसा ही उन्होंने सीखा। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। यदि हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। राजा ने साधु की बात से प्रेरित होकर अपने राज्य में हिंसा और अन्याय को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। समय बीतता गया और रामू और सीतू पूरे इलाके में प्रेरणा के प्रतीक बन गए। आश्रम में आने वाले लोग उनसे बहुत कुछ सीखते। बच्चे उनसे भजन सीखते और बड़े लोग शांति और भक्ति का महत्व समझते। एक दिन कसाई ने सोचा कि वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक छोटा सा खेत खरीदा और खेती करने लगा। उसने साधु और दोनों तोतों को अपने खेत पर आमंत्रित किया। जब साधु और तोते उसके खेत पर पहुंचे, तो कसाई ने कहा, यह सब आप और इन तोतों की वजह से है। आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। मैं अब शांति से जीता हूं और दूसरों को भी यही सिखाने की कोशिश करता हूं। रामू और सीतू ने भी कसाई के नए जीवन को देखकर खुशी जाहिर की।
साधु ने यह महसूस किया कि रामू और सीतू का जीवन केवल उनके आश्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इन तोतों के माध्यम से समाज को एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। उन्होंने तोतों को आसपास के गांवों और शहरों में भजन और राम नाम का प्रचार करने के लिए भेजने की योजना बनाई। साधु ने एक छोटी सी टोली बनाई जिसमें उनके शिष्य और तोते शामिल थे। यह टोली गांव गांव जाकर भजन गाती और लोगों को शांति और भक्ति का संदेश देती। रामू और सीतू अपने मधुर स्वरों में राम राम सीताराम का जाप करते और लोग उनके इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित होते। रामू और सीतू की टोली का प्रभाव इतना गहरा था कि कई गांवों में लोग अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने लगे। जहां पहले हिंसा और कलह का माहौल होता था, वहां अब शांति और भाईचारे का वातावरण बन गया। तोतों की प्रसिद्धि बढ़ती गई और लोग उन्हें भक्ति के दूत कहने लगे। वर्षों बाद जब साधु बूढ़े हो गए तो उन्होंने आश्रम का कार्यभार अपने शिष्यों को सौंप दिया। रामू और सीतू भी अब वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी मधुर आवाजें और भक्ति का संदेश लोगों के दिलों में अमर हो गया। एक दिन दोनों तोते एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। रामू ने सीतू से कहा, भाई देखो हमारा जीवन कितना अद्भुत रहा। हमने जंगल की स्वतंत्रता खोई थी, लेकिन इस आश्रम में आकर हमें असली शांति और मुक्ति मिली। सीतू ने जवाब दिया, हाँ भाई, हमें अपने जीवन पर गर्व है। हमने न केवल खुद को बदला बल्कि कई लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया। दोनों तोते धीरे धीरे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए, लेकिन उनका संदेश सदियों तक जीवित रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवेश और संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही माहौल और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। रामू और सीतू की तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों को शांति, प्रेम और भक्ति का संदेश देना चाहिए। तोतों की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि छोटे से छोटे प्राणी भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।